हम उन संसारिकों की बात नहीं कर रहे जो पाखंड और दंभ का नाटक रच कर केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। वो अनेक प्रकार से धोखा दूसरों को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। साधक के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने वैराग्य में कोई भी रोग ना होने पावे। देह सुख की लालच, इंद्रिय सुख की लालच, मान प्रतिष्ठा की लालच, ये वैराग्य में रोग है। त्याग केला पूज्यते कारणे, सत्संग सोडूनि पूजा घेणे, शिष्य ममता धरो निराहणे, है वैराग्य राजस। पूज्य होने का कभी भावना आने पावे, बिल्कुल चलने लगा के बात कर रहे हैं। जो साधु गुरुजनों का संग छोड़कर, सत्संग छोड़कर अपनी पूजा कराने में लग जाते हैं, नाना प्रकार के विधानों से अपने पैर पुजवाना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, उनका वैराग्य हवा हो जाता है। विषय भोग इच्छा जिस वैराग्य से निर्मूल होती है उसी को वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे उसे वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध से सुख और दुख आता है, ना सुख और ना दुख। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है, ना हार की परवाह, ना जीत की, ना लाभ की, ना हान की, ना सुख की, ना दुख की। सत्य मार्ग पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। देखो भाई, साधना का फल है, बहुत सुंदर शब्द है। साधना का फल है भोगों से, संसार से, शरीर संबंधियों से मन का निसंग हो जाना, मन का निसंग हो जाना। ये होता है शुद्ध वैराग्य से। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा, ये दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्य से, जिनका दुर्भाग्य है उनको लोक प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, विषय भोग अच्छे लगने लगते हैं। प्राप्त तो दोनों को होता है, घोर वैरागी को भी और विषयी को भी। लेकिन वैरागी को अच्छा नहीं लगता, वो निकल जाता है, और विषयी उसी में आसक्त होकर सुख भोगने लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों किस प्रकार से साधक को ठगते हैं, श्री तुकाराम जी बड़ी सावधानी से बताते हैं। ये यश गीत गाने वालों से बचना चाहिए, शब्द में फंसाते हैं। अरे बचो भाई बचो, अवतार बचो, अवतार तो अवतार है। छठी के दिन, छठवें दिन, छठी जब होती है, अगर मच्छर बैठ जाए तो उसके हटाने की सामर्थ्य नहीं होती। और जब अवतार हुआ तो 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस में। पूतना का, छठी के दिन पूतना ऐसी राक्षसी थी, देवता भी थर्राते थे। इसे अवतार कहते कि छठी के दिन, छठवें दिन 6 कोस शरीर वाली राक्षसी पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। वो स्तन में हलाहल जहर लगा के आई थी, और भगवान ने ऐसा नहीं कि पिया नहीं, डट के पिया। भाव को भाव कैसे, भोग तो मेरा लगा रही है। पहली गति पूतना को भगवान ने दी, किसी भी भाव से सही। ये कार्य तो मां करती है ना, दुग्ध पान कराना। तो बाल कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों से और कर कमल से स्तन पकड़ के 6 कोस वाली पूतना प्राण पी लिए। चिल्ला चिल्ला के भागी, वो देवी रूप अंतर ध्यान हो गया जो दिव्य रूप धारण की हुई थी राक्षसी रूप में। छोटे से बाल कृष्ण दिखाई दे रहे, पर्वताकार शरीर, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। छठी के दिन ये है अवतार भाई। अवतार समझना है तो थोड़ा भूल मत कर लेना, किसी के अवतार कहने पे अवतार मत मान लेना। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद अवतार होता है, विगत विकार जान अधिकारी। अगर कोई जहरीला पदार्थ पहुंच जाए अंदर तो मृत्यु हो जाए। काली दह में इतना जहर था कि ऊपर से पक्षी उड़ जाते तो उसकी जो भाप निकलती उसमें मर जाते थे।
सखा गैया बछड़ा सब जल पिए और सब मूर्छित हो गए, पधार गए। भगवान ने देखा, ये देखो अवतार, कमर में पेट कसी और कहा आज के बाद तू मेरे ब्रजमंडल में तो नहीं रहेगा। कालिया, मेरी लीला के पात्रों को तू दुख पहुंचाया, अब मैं तुझे बताऊंगा। अमृत दृष्टि से सब सखाओं को और सब गौ बछड़ों को जीवित किया और खेल खेल में कूद पड़े। और उसको ऐसा अहंकार उसको था कि गरुण से भिड़ गया था, तभी तो भाग के आया था। वो दबने वाला नहीं था, भगवान के वहां गरुण से भिड़ गया था कालिया। तब गरुण जी के पंख की मार से व्याकुल होकर भाग कर यहां आया, क्योंकि यहां आ नहीं सकते थे, गरुण सांप के वशीभूत थे। कालिया का मान मर्दन किया। कालिया ने कैसे, आप भागवत में पढ़ के देख लो, ये हैं अवतार। 105 फण से फुसकार मार रहा भारी जहर की, कोई परिवर्तन। उसकी पकड़ से छूटकर फणों पर चढ़कर ऐसा नृत्य करते हैं कि भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाए, तालियां बजा रहे कि ऐसा तांडव तो जब हम उन्मत्त होते हैं तब करते हो, आप तो फण पर कर रहे, सर्प के फण पर कर रहे। जय हो जगत गुरु। भगवान उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। एक बकासुर बनकर के बैठा कि श्री कृष्ण को ले जाए, ऐसे मूंज की तरह चीर के फेंक दिया भगवान ने। बाल गोविंद है, अघासुर ऐसी जीव है, ऐसे पर्वत है, उसकी दाढ़ें ऐसी दिखाई दे जैसे पर्वत के शिखर। जीव ऐसी लग रही भारी गुफा। सब ब्रजवासी सखा घुस गए अंदर खेलने के इरादे। बोले यार कहीं अजगर तो नहीं? बोले होगा भी तो क्या कर लेगा, हमारा कन्हैया है ना। भगवान ने कहा अजगर भी इनको खेलने का स्थान समझ में आ रहा है। अघासुर ने सोचा पूरा परिकर आ गया, बस कृष्ण आ जाए तो हम लील जाएं। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है कि हम आ जाएं तो आ गए। और गले में जाके अपने शरीर को, अब वो रुंध गया, अब तो उसके प्राण निकल गए। भगवान सखाओं को निकाला। ये भगवान बाबा आज बहुत कचौड़ी पकौड़ी और गुलगुला और पुआ बन रहे हैं। बोले आज देवराज इंद्र की पूजा। बाबा देवराज इंद्र से क्या, गिरिराज महाराज गोवर्धन जी विराजमान, उनकी तलहटी में हम सबका पालन पोषण हो। भगवान ने जैसा कहा वैसा हुआ। देवराज इंद्र ने कहा हमारी यज्ञ नहीं हुई। बोले कभी नहीं होगी, अब श्री कृष्ण ने मना कर दिया, अब तो गिरिराज जी का पूजन होगा। अरे सामर्थ मेघ, अपार वर्षा, जैसे मनो सृष्टि के प्रलय का समय। सुदर्शन चक्र 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर, कोई नहीं जान पा रहा। गिरिराज जी को उठा लेना, आसपास भगवान शेष का ऐसा मंडल की एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में, जो गिरिराज जी उठाने पर जगह बने, वहां अगर पानी भर जाता तो डूब के मर जाते। तो आसपास शेष जी, किसी को पता नहीं, मेड़ शेष जी की, और ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज संपूर्ण जल को भस्म कर रहा है। और भगवान 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर गिरिराज, ये भगवान है। हम कह रहे हैं 5 किलो का बांट, जिनको कहा भगवान का अवतार 5 किलो का बांट, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि धारण करके देखो, 5 किलो का केवल 21 किलोमीटर के गिरिराज जी अब हैं। उस समय तो और विशाल स्वरूप। भगवान सिर्फ भगवान है, भगवान ही भगवान है। जैसे तरंग है, वायु विकार हटा समुद्र हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकती, इतना अंतर है। अंतर होते हुए भी अंतर नहीं है, और अंतर ना होते हुए भी अंतर है, ये बात समझ लिया जाए तो। कह रहे शब्द के फांस में माया फांसती है। एक पौंड्रक वासुदेव था, उसके 4 राजा मित्र थे। उन्होंने कहा तुम तो अवतार हो। हाँ, तो बोले वासुदेव के तो 4 भुजाएं हैं जो भगवान को, तुम्हारी तो 2 ही है। तो 2 उसने लगवा ली, यंत्र फिट करवा लिया, 4 भुजा हो गई। और गरुण भी बनवा लिया, जैसे वायुयान नहीं होते वैसी सब उस समय भी तकलीकी की कि गरुण भी बनवा लिया, सुदर्शन चक्र भी। और भगवान के पास खबर भिजवा दी। वो काशी नरेश सब उससे कहते तुम तो भगवान का अवतार हो, वो तो नकली असली तुम हो। सभा में जाके दूत बोला कि
पौंडक वासुदेव का मैं दूत हूं, मेरे महाराज ने सूचना दी। भगवान ने कहा जब छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि असली कौन है नकली कौन है, जाओ कह दो जल्दी आ रहे मिलने। तो भगवान ने फिर, लेकिन उसको परम पद मिला क्योंकि हर समय चिंतन करता था मैं वासुदेव हूं। तो ये जब स्तोत्र अपने प्यारे लगने लगते हैं तो जान लो माया के शब्द ने मार दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, श्री तुकाराम जी कह रहे हैं। अब उसे दूसरी बात अच्छी नहीं लगती, बस वही आदमी अच्छे लगते हैं जो स्तुति सुनाने वाले हों। ये जो नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, ये मत समझो कि बड़े भाग्य हैं। फांसी भेज रही माया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब अगर एक भी निंदा होने लगे उसकी, तो स्तुति सुनने वाला वो भगवान अवतार अब द्रोह कर लेता। गया परमार्थ, गया परमार्थ का शब्द गया। परमार्थ का शब्द है करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। एक बार एक बड़े भाग्यशाली टटिया स्थान में उस समय पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज विराजमान थे। चंदन का पलंग बढ़िया, असली चंदन। महाराज हाँ बिहारी शयन करें। अब दूसरे दिन प्रशंसा, महाराज पलंग का प्रयोग किया। 10 आचार्य हैं ऊपर, क्रम बाय क्रम आचार्यों का संतुलन। फिर प्रसादी कभी 10 दिन बाद फिर गाड़ी खड़ी हुई। महाराज कैसा रहा पलंग, बताते। वो बोले पलंग ले इसको जलवा ऐसा। और बोले सुनो अब आज के बाद टटिया स्थान में मत आना। तुम क्या समझते हो पलंग दोगे तुम भाटगिरी करेंगे, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारा यश का। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया पलंग, अरे ठाकुर जी के लिए आचार्यों के लिए दिया, हो गया बस। बार बार आके पूछते हो कैसा रहा पलंग, कैसा रहा पलंग। ऐसा पलंग और दिया सराय लगा। जो अपने वैराग्य की सुरक्षा, हमने दर्शन किए पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज, दंडवत जय बिहारी जी महाराज। बस मालय चल रहा है, 1-2 मुट्ठी चना फुला करके वही पाना। वैभव तो आप भी देख रहे हो, बाकी बिहारी का कोई वैभव कमजोर है। आसपास इकट्ठा होने वाले लोग बढ़िया आसन, स्वर्ण जटित पलंग, पहनने के लिए कीमती कीमती कोट, ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, देवी देवताओं के समान भोग। देखो पहला जो सुंदर सैया, सुंदर पोशाक, सुंदर पहनने ओढ़ने के, ये हुआ स्पर्श सुख। फिर रस, उत्तम उत्तम भोग, पेय पदार्थ नाना प्रकार का, मौसमी का जूस, अनार का जूस। पानी ढंग से नहीं मिलता बैरागियों को। हाँ पानी भी अच्छा नहीं लगता उनको, कैसे उनको, उनकी प्यास तो भगवदानंद है। देवी देवताओं को भी ऐसे भोग। और फिर मृदु स्पर्श वस्त्रों का, स्वाद स्पर्श रसेंद्री का, कर्ण स्पर्श शब्द का, फिर रूप का आकर्षण, गंध का आकर्षण, उत्तम उत्तम पकवान, मेवा, मिठाई, बादाम पिस्ता का हलवा, गले में बढ़िया फूलों की माला, दुनिया के सुगंधित द्रव्य साधक। कहां चले थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने। माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान। उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को। लोक प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। हमने सहस्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है। श्री तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं, इस प्रकार के गिरे हुए साधक फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। जरी कृपा उपजेल भगवंती, तरीच मागुता होए बेरक्ति। यदि फिर भी भगवान दया कर दें तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे
और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे, नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है। जो तुम्हें प्रिय हो उसका भोग त्याग कर दो, तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जो प्रिय लग रहा हो उसको भगवान को समर्पित कर दो। प्रियता का तुरंत निष्कासन करो, नहीं तो बंध जाओगे। और सत्संग में स्थिर भाव से बहुत सावधान होकर एक एक शब्द पकड़ो, वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान, प्रतिष्ठा, नमस्कार, प्रणाम, इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। अरे बड़े भाग्य हमारे यहाँ दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो न भूतो न भविष्यति। अल्यो पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, न भजन है न साधन है। अब ये कान में सुनने के बाद उत्साह हो कि प्रभु देखो, हम भी कहते थे कि हम तिच्छा परम अधमा प्राण होकर, और आज सब लोग कहते हैं नीच अधम नाथ मुझ नीच अधम पर कृपा कर दो। हे करुणा सिंधु कृपा। जब हमें कोई गाली दे, पाखंडी कहे, नीच कहे, और मेरा मन प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चले, तब जाना जाएगा कि हमारा मार्ग सही है। जीविका के लिए अर्थात साधक की जो कपड़ा, भोजन व्यवस्था कर रहा है वो एक नहीं होना चाहिए। पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन में लिखा था कि चाहे बृहस्पति के समान पवित्र हो, किसी एक से साधक की दिनचर्या नहीं चलनी चाहिए कि एक आदमी हमारा भरण पोषण कर रहा है, चाहे घर का चाहे बाहर का, किसी भी तरह से एक का नहीं। हमारा भरण पोषण कईयों के द्वारा, भिक्षावृत्ति से, मधुकर वृत्ति से, आकाश वृत्ति से, नहीं तो ठाकुर स्वाति कहनी पड़ेगी। अरे आप जैसा कौन भगत है, ऐसा कौन करता है, मतलब बांटगिरी करनी पड़ेगी उसकी। ये वैराग्य के नाशक है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भाटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना। देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र, अलंकार, आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। महान विष अर्थात मार दिया, अपने आप को मार दिया। चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, मार दिया। ये अंगूठी, ये सोने की जंजीर, ये वो कहां चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, इन्हें मिथ्या मान करके। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, प्रापंचिक लोगों के बीच में बैठना, प्रपंच की बातचीत करना, जो तुम्हारा कुछ भी वस्त्र, भोजन सहयोग करता है उसके सामने ठकुर स्वाति अर्थात उसका यश गान करना, अपने को बड़ा मान लेना, अच्छा अच्छा खाने की चाट हो जाना, लोकप्रियता की पसंद हो जाना, वस्त्र और अलंकार धारण करने का शौक उत्पन्न हो जाना, और नाना प्रकार के जो प्रपंच है भगवत प्राप्ति में महाविष है। उपासक को चाहिए, अगर गृहस्थ है तो अपनी स्त्री से केवल मतलब रखे, और सब स्त्री शरीरों में माता बहन का भाव रखे। विरक्त है तो सब में भगवत भाव रखे। भक्ति शुद्ध परमार्थ के लिए ये जितने दोष बताए जाते हैं इनसे बचाओ अपनी, नहीं भक्ति रुग्ण हो जाएगी। अखंड नाम स्मरण करना, एकांत सेवन का अभ्यास रखना, कभी भी अभिमानियों का संग न करना, नहीं वैसे ही रंग आने लगता है, और अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता न करना। पोषण भरण चिंत कराएं,
श्री हरिवंश विभो बिल साई। यदि भगवान सूखान्न दे रहे हैं तो जय जयकार करके पाओ भगवत प्राप्ति के लिए। जैसा भी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ऐसी स्थिति नाही ज्यासी, तेव कृष्ण प्राप्ति कैची त्यासी। या लागी कृष्ण भक्तासी, ऐसी स्थिति असावी। महाराष्ट्र भाषा में कह रहे, ऐसी स्थिति जिसकी है वो श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जो ऊपर बताया गया। इसलिए जो कृष्ण भक्त है ऐसी स्थितियों से बचे। सच्चे विरक्त में ये लक्षण आपको स्वतः नहीं दिखाई देंगे। जिनका वैराग्य सच्चा है, आदर्श पुरुष हैं, वो अपने आगे आदर्श वैरागियों को रख के चलते हैं। चाल चलन में जो ढीले ढाले हैं उनको फसाव में फंसा लेती है माया। चाल चलन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। एक संत भगवान बैरागी एक बार भोजन पाते थे, एक आश्रम में गए, वहीं थे, उनको गाय का एक गिलास दूध दिया गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारा नियम है एक बार केवल आहार करते हैं। तो स्वामी जी दूध से क्या होगा? हमारा नियम है हम एक बार आहार। शुद्ध गाय का दूध, इसमें ऐसी डांट लगाए कि नजदीक नहीं हुए। वही उदर भरण पोषण, वही शरीर की पुष्टता, वही खान पान की बात। कोई ब्रह्म चर्चा की? जब एक बार कह दिया कि एक बार आहार शरीर में डालते, ये क्या विषयी पुरुषों के जैसा बार बार दूध ले लो दूध ले लो, डांट दी। एक खीर दोबारा एक चम्मच परोस दी तो प्रहार कर दिया, थप्पड़ मार दिया। भक्तमाल जी में आता नहीं, साधु अपनी निष्ठा अपना, उसमें प्रियता नहीं, शरीर भोग के लिए प्रियता नहीं। जिनका लुजलुजा स्वभाव होता है, जिनकी चलन चाल ढील होती है, उसको माया फंसा लेती है। इसलिए बैरागी, कैसा बैरागी होना चाहिए? नारियल के फल जैसा, अंदर एकदम मलाई जैसी कच्ची गरी, ऊपर देखो जूठ कठोर खप्पर, बस ऐसा ऊपर से ऐसा झाकर नजर आना चाहिए कि भैया नजदीक, और अंदर माला माल, अंदर एकदम हृदय कोमल। श्री तुकाराम जी कहते हैं जिसका ज्वलंत वैराग्य होगा वही अंतरंग में घुसे हुए चोरों को पकड़ पकड़ कर सावधानी पूर्वक बाहर फेंकेगा। और जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो पांडुरंगा उसके चित्त में ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक सदा चौकन्ना रहो। बहुत देखना, बहुत सुंदर बात करें। चौकन्ना कैसे? जैसे मार्ग भयावह हो तो बिल्कुल सावधान, कोई आगे पीछे प्रहार करने वाला तो नहीं है, ऐसे साधक चले। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है, वैराग्य उसकी लगाम है, और चाल उसकी देखते रहना साधक का कार्य है, और काबू में करके उसको वश में रखना वैराग्य के द्वारा मन में। जिसका मन बस में नहीं उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं आपकी साधना का आपको फल मिला, उसका फल है मन। मन कैसा है आपका? मनोनिग्रह सबसे बड़ा साधन है। मनोजय ही अगर नहीं हुआ, मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े अनुष्ठानों के फल को नाश कर देता है, ऐसे आचरण करा देता है। बड़े बड़े वीरों को चारों खानों चित्त पलटा दे, ऐसा बलवान मन है। इसलिए बड़े बड़े पंडितों को ज्ञान के शिखर से गिराने की ताकत रखता है मन। इसलिए चौकन्ना रहे साधक, तुम्हारा मन बड़ा बली दुश्मन है, दुर्जय है, दुर्धर है। तुकाराम जी कहते हैं बड़े बड़ों को इसने चौपट कर दिया, मैंने देखा है। इसलिए विषयों की तरफ दौड़ लगाने वाले इस मन के ऊपर आसन लगा लो, और इस करामाती मन को भगवान नाम में ऊपर आसन लगाने का मतलब हर समय नजर जाएगा कहां? राधा 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 राधा। मांगे पर तभी तो बली, सूर एक भूमंडली। जिसने इस भागते हुए मन को वश में कर लिया, भूमंडल में उसके समान कोई योद्धा नहीं है। सबसे बड़ा सूरवीर वही जो मन को वश में कर ले। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं मन पर विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा परमार्थ मिथ्या हो जाएगा। कैसे मिथ्या हो जाएगा?
50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, 5 मिनट चूक हो गई, सब मिटिया मेट हो गया। परमार्थ का पति, 50 वर्ष से तुम्हारी जय जयकार हो रही, 5 मिनट कोई गलत काम हो गया, सब ये थूकने लगेंगे। हे, इनकी श्रद्धा जानते हो कैसे होती? जैसी हवा चली पत्ता वैसे ही भाग जाएगा। इन पत्तों को मत समझो कि आपके हैं, क्या स्थिति उनको कुछ पता नहीं, वो तो हवा चली है। अनुकूल हवा चली तो जय हो, प्रतिकूल चली तो कोई दिखाई नहीं देगा। तुकाराम जी कहते इस पर विश्वास मत करो कि इससे तुम्हारे वैराग्य तपस्या का फल है। ये नहीं है तपस्या वैराग्य का फल, मनोजव है, मन पर विजय पर। ये सच्चाई बिल्कुल चलनी लगा के बात कर रहे हैं, अगर समझ पावे तो। थोड़ा कड़ुआ है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। सार्वभौम राज्य प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती राजा की भी अपेक्षा महान बलशाली राजा वो है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधु की देश विदेश सब जगह सम्मान और मान्यता होती है, क्योंकि वो मन विजयी होता है। हमारे इस पुण्य भारतवर्ष देश में असंख्यों जीव पैदा होते हैं, असंख्यों मर मिटते हैं। बहुत से राजा हुए, बहुत से रंक हुए, चले गए, पर भीष्म, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, हनुमान, भरत, तुलसीदास जी, मीराबाई, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, ये बड़े बड़े जिनका नाम इतिहास में जय घोष किया, ये सब मनोजयी, मन पर विजय प्राप्त हुई। इनके समान कौन हो सकता है? जिसने मन पर विवेक की जीन कस दी और वैराग्य की लगाम लगा करके और भगवत चिंतन रूपी आसन जमा कर बैठ गया, वही मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। विवेकवान, भजनानंदी, वैराग्यवान। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम अपने को बहुत बलवान समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत निर्बल देख रहा हूं। क्यों निर्बल देख रहा हूं? क्योंकि तुम अपने चित्त में बैठे हुए द्वेष को नहीं निकाल पा रहे हो, असुर भाव को नहीं निकाल पा रहे हो। आपका ये शत्रु है। समम मनो धत्स्व ना संति विदिशा। तुम मन में समत्व तो नहीं ला पा रहे, द्वेष बैठाले हुए हो, इसलिए सबसे कमजोर हो आप। ये उच्छृंखल कुमार्गगामी भागने वाले मन को साधक हर समय चौकन्ना होकर नजर रखता रहे, नहीं तो ये कमाई हुई भजन की पूंजी लुटा देगा। योग वाशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, एकादश स्कंद और भी बहुत से ग्रंथ मनोनिग्रह पर ही ज्यादा ध्यान देने की बात दी गई है। भिक्षुक गीत में हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारा मन ही है। न कोई देवता है, न कोई कर्म है, न कोई काल है, ये मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। मन में अनंत वृत्तियां उठती भोगों की, उनको जो मिटा दे वही महात्मा है। दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तपस्या, इन सब का फल है मन का शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। अगर नहीं हुआ तो सब चौपट कर देगा। ये तुम्हारा दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तप सब चौपट कर देगा ये मन। परो ही योगो मनसा समाधि, मन का समता में युक्त हो जाना, भगवदाकार हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन भगवान में लग गया है, उसके सारे तीर्थ, दान आदि का फल प्राप्त हो गया। अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इंद्र, चंद्रमा, ये सब मन के द्वारा ही कलंकित हुए हैं। 1000 भग शरीर में थी देवराज इंद्र के, महात्मा गौतम जी के शाप से। और आज भी चंद्रमा में कलंक है गुरुपत्नी गामी का। ये सब मन का ही खेल हुआ। ऐसे दुर्जय मन पर जो बड़े बड़े देवता विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मानव देह में विजय प्राप्त करने का अवसर है। ये बलवानों का बलवान है, ये समय से नहीं मरता। जैसे समय से शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे मन कमजोर हो जाएगा, बोले नहीं। मन शरीर रोगी होने पर भी नहीं कमजोर होता, मन बुढ़ापा होने पर भी नहीं कमजोर होता, शरीर कृश होने पर भी मन कृश नहीं होता। मन को बस में करना होता है वैराग्य से, भजन से। जेविम हिरेनी हीरा चिरीजे तेविम मनेजी मन धीरीजे। जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है,
ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का दो प्रकार होता है, जैसे एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते, ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे पिटेंगे। और अगर कुमार्गामी मन जोर पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए, हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन, इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे, पहले हमारी बात सुन लो। मना सज्जना भक्ति पंथेंची जावे। ए मन, तू भक्ति के रास्ते पे चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना मना करके नाम जप करवाओ, मना मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्री तुकाराम जी वैराग्याचिये आधारे जरी लाविले अभ्यासाचिये मोहरे तरी केतुलेनि एके अवसरे स्थिरा बेलो यया मनांचे एक निके जे देखिले गोडी चिया ठाया सोके महणोनि अनुभव सुखंची कवति के दाविंती। वैराग्य के सहारे सहारे इस मन को वश में किया जाए, इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए, इसको चस्का मिल गया भोगों का। अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं, अब ये लगता नहीं, बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से बार बार नाम जप में लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप, तो ये अभ्यास हमारा। अभ्यास योग युक्तेन, जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक ओर वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं। बड़ा कठिन है मन को भजन में लगाना। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। चार मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। देखो, आखिरी बात तो मन का ही शांत हो जाना है। प्रारंभ में हम कहते मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसो नाम जपत मंगल दिस दशो। लेकिन भजन का फल यह है कि सावै मना कृष्ण पदारविंद, मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। गति अधोगति मनांची है युक्ति, मन लावी एकांति साधु संगे। अगर मन साधु संग में लगा, भजन में लगा तो सदगति, और मन गंदे आचरणों में लगा तो दुर्गति। इसी मन से सदगति और दुर्गति होती है। हमें तो लगता है, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मन को अगर वश में कर लिया, इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। मन यदि बंधा हुआ है तो हर समय जलाता रहता है। मन यदि प्रभु में लगा हुआ है तो आनंद की उमगन आती रहती है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला ये मन है। मन ही साधक, पाठक, पंडित, श्रोता, वक्ता सबको अपने अधीन किए हुए, कोई बिरला इसको अधीन कर पाता है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो, नाम जप करवाओ, कथा कीर्तन वार्ता बार बार इसमें लगाओ। अगर मन वश में नहीं हुआ तो ये प्रपंच रचता रहेगा।
मन को प्रसन्न कर लो। मन विषयों से हर्षित होता है और शोकित होता है, प्रसन्न होता है भगवान के चिंतन से। मन को खींचकर विषय प्रवाह से हरि भजन में बांध दो। इसको मन की रखवाली करते रहो 24 घंटे, जहां जहां जाए खींच खींच कर उसे हरि भजन में लगाओ। तुका म्याणे मना पाहिजे अंकुश, नित्य नवादिश जागृति चा। तुकाराम जी कहते मन पर अंकुश रखो, नाम का राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा। जैसे मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश, ऐसे नाम अंकुश है। हर समय नाम चलाते रहो, भागेगा मन, बार बार खींच कर लाओ। जिस दिन मन को चस्का लग गया नाम का, तो नवीन आनंद उत्पन्न होने लगेगा। नित्य जब से जग जाओ तब से यही हमारा धंधा है, मन को खींच खींच कर बार बार भगवान में लगाना। मदोन्मत्त हाथी जैसे बिना अंकुश के नहीं संभलता, ऐसे भगवान के अखंड भजन के बिना मन नहीं संभलता। राधा राधा।